तो दोस्तों आज खेला जाना था लीग स्टेज का सेकेंड लास्ट मुकाबला पाकिस्तान सुपर लीग के इस 8वें संस्करण में, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना होना था पेशावर ज़ल्मी के साथ। पेशावर ज़ल्मी के साथ कुछ दिनों से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था, क्योंकि सामने वाली टीम उनको 240 रन मार रही थी और पेशावर ज़ल्मी को दिक्कत हो रही थी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के सामने उनका मुकाबला कैसा होता ये हमें देखना था। दोनों ही टीमों में काफ़ी सारे बदलाव हुए आशीष, और टॉस जीता पेशावर ज़ल्मी ने। इनफैक्ट पेशावर ज़ल्मी को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस पहले जीता और गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। लेकिन चेंजेस देखिए, इस्लामाबाद में नवाज, मकसूद इनको लिया गया है, और पेशावर की अगर बात करें तो मतलब उनकी पूरी गेंदबाजी ही नहीं है। जी हाँ, और कप्तान भी चेंज हुआ है, क्योंकि बाबर आजम आज नहीं खेल पा रहे थे बिकॉज ऑफ इंजरी, तो टॉम कोलर कैडमोर ये आज कप्तानी कर रहे थे। लेकिन गेंदबाजी में देखिए, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद, सलमान इरशाद और सुफियान मुकीम, मतलब पूरी की पूरी नई गेंदबाजी। और लेकिन यहाँ पर बात करनी पड़ेगी खुर्रम शहजाद की जी। इन्होंने काफी जबरदस्त गेंदबाजी की, 140 की रफ्तार से, और इस पूरे पीएसएल में उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इसलिए उनको लिया गया। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी ने पहले बल्लेबाजी की, तो आइए उनके एक बैटिंग ऑर्डर और बैटिंग क्रम पर नजर डालते हैं। अयूब के जल्दी आउट होने से एक थोड़ा सा भूकंप सा आ गया। जी हाँ, सही। अयूब की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर 3 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हो गए। और वापिस जी बिल्कुल, हारिस ने 79 रन बनाए 39 गेंदों में, बहुत बढ़िया। और 100 रन की साझेदारी उनकी हुई राजपाक्सा के साथ में। तो हारिस और राजपाक्सा के बल्लेबाजी से ऐसा लग रहा था आशीष कि ये जो टोटल है ये 200 के पार जाएगा। देखिए 58 गेंदों में 115 रन की पार्टनरशिप हुई थी इनकी। जी हाँ, और बहुत बढ़िया पार्टनरशिप हुई थी और अच्छे मुकाम पर लेके जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर जैसे ही हारिस आउट हुए, राजपक्षा आउट हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक लगी स्कोर पर, और स्कोर जाकर रुका 180 पर। हालांकि प्रयास जरूर किया था कि 200 के पार लेके जाए, लेकिन विकेटें लगातार रेगुलर इंटरवल पर गिरती गई। और अगर मोहम्मद हारिस की बात करें वैगन व्हील की, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर उन्होंने की। लेग साइड पर 7 चौके और 5 छक्कों की सहायता से 57% रन ऑन साइड पर बनाया। तो हारिस ने अपना काम कर दिया 39 बॉल्स में 79 रन बनाकर, और राजपाक्सा के साथ उनका जो एक तालमेल था वो बहुत बढ़िया बन रहा था। लेकिन उसके बाद जब मोहम्मद हारिस आउट हुए तब दिक्कत हो गई। फजल हक फारूकी ने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट निकाला। हसन ने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट निकाले। फहीम अशरम के 4 ओवर में 39 रन और 1 विकेट। शादाब ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 4 ओवर 42 रन हालांकि दिए, लेकिन 2 विकेट लिए। और इस पीएसएल में शादाब वैसे ही महंगे साबित हुए हैं। और मोहम्मद वसीम जूनियर के 4 ओवर में 31 रन और 1 विकेट। विकेट्स देखिए, दूसरा विकेट गिरा 116 पर, फिर विकेट लगातार गिरते गए, और इस्लामाबाद की टीम ने बनाए सिर्फ 179 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और इस तरीके से 180 रनों का टारगेट मिला यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ऐसा लगा था आशीष की 180 बात बन जाएगी, लेकिन यहां पर जिस तरह से कप्तानी की है कैडमोर ने, हाँ, और जिस तरह से अपने रिसोर्सेज यूज किए और लगातार बॉलिंग चेंजेस किए, तो कहीं ना कहीं सेटल नहीं होने दिया इस्लामाबाद के बल्लेबाजों को। और जिस तरह से अगर बात करें तो कोई भी एक बल्लेबाज बड़ी इनिंग्स नहीं पारी। हालांकि गुरबाज ने थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था, 33 रन उन्होंने बनाए, लेकिन बाकी अगर बल्लेबाजी का क्रम बनाए, फहीम अशरम ने आखिर में जरा जोर लगाया जरूर था कि छक्के और चौके, लेकिन उन्हें करिश्माई पारी खेली। हालांकि यहाँ पर सीधा एक हिसाब है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने बल्लेबाजी के ऑर्डर में जो बदलाव किया वो उनको भारी पड़ा, क्योंकि मकसूद भी नहीं खेल पाए, नवाज भी नहीं खेल पाए, लेकिन वहां पर आसिफ भी कुछ खास नहीं कर पाए, और शादाब भी नहीं। शादाब ने हालांकि 25 रन जरूर बनाए, लेकिन फहीम अशरफ ने आखिरकार 13 गेंदों में 38 रन बनाकर मोहम्मद वसीम के साथ डाका डालने की कोशिश की। इनकी पार्टनरशिप भी काफी अच्छी हुई, 24 गेंदों में 55 रन, हालांकि इसमें 38 रन जो थे वो फहीम अशरफ के थे, और मोहम्मद वसीम ने भी 11 गेंदों में 14 रन की वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया उस पार्टनरशिप में। 9th विकेट पार्टनरशिप 55 रन की, और एक पल के लिए ऐसा लगा था कि बात बन जाएगी, लेकिन हुआ नहीं, और पेशावर ज़ल्मी ने रोक दिया 166 रनों पर ही। और खुर्रम शहजाद की बढ़िया गेंदबाजी, और जैसे आपने बताया 1.5 ही ओवर डाला, लेकिन 3 विकेट निकालिए 13 ओवर में, 13 रन देकर। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, उसमें शामिल थे आपके यॉर्कर्स और लेंथ गेंदबाजी जी, और फील्ड प्लेसिंग जो थी वो काफी बढ़िया थी, कि जिस तरह से गेंदें जा रही थी
और जिस तरह से गेंद भी खेल रहे थे बल्लेबाज, वो फील्डर्स के हाथों में ही जा रही थी। तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुजीब की भी उनको अच्छी मारना काफी हाँ, डिफिकल्ट हो रहा था। मुजीब की भी अच्छी गेंदबाजी थी, बहुत किफायती, और उनका ये रोल होता है कि अगर विकेट ना ले तो आप रन कम से कम दे। 4 ओवर 23 रन, कोई विकेट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये था लेखा जोखा। पेशावर ज़ल्मी ने बल्लेबाजी करते हुए 179 बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद हारिस के 79, राजपाक्सा के 41, हसन अली के 3 विकेट और 180 रन का पीछा करते हुए इस्लामाबाद बना पाए सिर्फ 166 रन, और 13 रनों से पेशावर ज़ल्मी ने इस मुकाबले को जीत लिया है। और आइए इस वजह से पॉइंट्स टेबल पर कुछ क्या फर्क पड़ता है या नहीं देखेंगे हम, क्योंकि 4 टीमें जो क्वालिफाई कर गई है ये हमको पता है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पर इसकी वजह से क्या हुआ है ये देखना होगा। वैसे भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची का तो काम तमाम हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अब तीसरे नंबर पे है। वो जा सकते थे दूसरे पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला अब एलिमिनेटर में पेशावर ज़ल्मी के साथ ही होगा। आशीष जी हाँ, और अगला मुकाबला अगर देखें तो लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स में है। अगर लाहौर यहाँ पर हार भी जाती तो भी वो टॉप पे maintain रहेगी, और ना कराची किंग्स भी जीत जाती तो कुछ ये मैच का कुछ मतलब ही नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास मौका था नंबर 2 पर जाने का, अगर वो पेशावर ज़ल्मी को हरा पाते तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो आखिरकार रावलपिंडी के मैदान पर, जहां पिछले 3 दिनों में 1500 से ज्यादा रन बने, आज 180 रन का टारगेट यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड को काफी भारी पड़ा, और उन्होंने वो मुकाबला जीत नहीं पाए। तो अब अगर देखें तो रावलपिंडी से अगला मुकाबला, यानी कि PSL 8वें सीजन का आखिरी लीग मुकाबला लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच में होगा, और यह मुकाबला लाहौर में खेला जाना है शाम 7 बजे से। और डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। अगला मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर और लौट आएंगे ठीक 7 बजे, क्योंकि PSL सीजन 8 का आखिरी मुकाबला बाकी है लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के बीच में। यह होगा आपके साथ, हम भी होंगे आपके साथ। आप बने रहिएगा डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर।